जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ एसएस क्लासेस से जुड़कर कर रहे होंगे। हम लोग सेल के बारे में कंप्लीट अध्ययन किए, उसका ऑब्जेक्टिव भी किए और आज हम लोग उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आओ झुककर सलाम करते हैं उनको जिनके हिस्सों में वो मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करते हैं उनको जिनके हिस्सों में वो मुकाम आता है और खुशनसीब है वो खून जो खून वतन के काम आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है उत्तक यानी कि टिश्यू। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो हेडिंग है उत्तक एवं पेशीय तंत्र, उत्तक एवं पेशीय तंत्र। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है कि समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि हम लोग का जो शरीर है सबसे पहले कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका से क्या था, कोशिकाओं से उत्तक का निर्माण हुआ था। उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और इसके बाद हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ था। तो आज हम लोग उत्तक के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। देखिए उत्तक जो है यह अध्ययन की जो शाखा है उत्तक, इसको हम लोग उत्तक विज्ञान कहते हैं। यानी कि उत्तक विज्ञान में हम लोग उत्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। जैसे कि उत्तक है, इसका जनक जो है मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है। मार्सेलो मेलपिगी उत्तक के जनक कौन है तो मार्सेलो मेलपिगी। और इसका जो अध्ययन की शाखा है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी यानी कि उत्तक विज्ञान। यह जो उत्तक है इसका विकास जो है सिलिट्रेटा संघ के जीव, सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेली फिश से हुआ है। हाइड्रा जेली फिश से उत्तकों का विकास हुआ है। देखिए उत्तक के जो प्रकार है, आइए हम इसके प्रकारों के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। तो उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं तो उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेशीय उत्तक। पेशीय जो उत्तक है, शरीर की जो सभी मांसपेशियां हैं इसका निर्माण जो है पेशीय उत्तक से हुआ है। ये जो पेशीय उत्तक है ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। पेशीय उत्तक हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये जो पेशीय उत्तक है इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है हम उत्तक पढ़ रहे हैं इसका कंप्लीट हम अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आप नोटबुक को नहीं निकाले हैं तो कृपया नोटबुक निकाल लीजिए और हाथों में कलम पकड़ लीजिए और कलम से क्रांति की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि एसएस क्लासेस आपके साथ जुड़ चुका है और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हमारे शरीर में जो पेशीय उत्तक है इसकी संख्या जो है 369, आपको बहुत जल्द इसका याद हो जाएगा। 639 यानी कि 639। हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां हैं। और देखिए ये जो पेशीय उत्तक है ये 3 प्रकार का होता है। पेशीय उत्तक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो सबसे पहला हो गया ऐच्छिक पेशी, दूसरा हो गया अनैच्छिक पेशी और तीसरा हो गया हृदयिक पेशी। ऐच्छिक पेशी को हम लोग वॉलंटियरी टिश्यू कहते हैं। वॉलंटियरी टिश्यू ये क्या करता है, जो ऐच्छिक है ये हमारे शरीर में इच्छा के अनुसार कार्य करती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे कि हम मान लीजिए ये हमारा हाथ है, देखिए हाथ हम घुमा रहे हैं तो ये हाथ जो घुमा रहे हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार घूम रहा है। और अधिक अगर हम लोग काम करेंगे, अगर हम अपने मांसपेशियों को अधिक काम करा देंगे तो ये मांसपेशियां क्या होगी, थक जाएगी। ये मांसपेशियां थक जाएगी और ये थकने का कारण है कि हमारे शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया। इसका मतलब है कि शरीर को थकने के लिए अगर शरीर थकता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो बोलेगा थकान के लिए हमारे शरीर में जिम्मेदार कौन है, तो हम लोग बताएंगे लैक्टिक अम्ल। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐच्छिक मांसपेशियां क्या है, तो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है और अधिक काम करा देने पर यह मांसपेशियां थक जाती है, जिसका कारण है लैक्टिक अम्ल में वृद्धि। आइए हम लोग अगला देखते हैं अनैच्छिक पेशी। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। अनैच्छिक मांसपेशी जो है हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जैसे कि अगर हमारा किडनी है और हम अगर पानी पिए हैं और ये किडनी का जो काम है, जो किडनी अपना काम करता है, अगर हम किडनी को कहें कि 4 घंटा के बाद काम करना है तो किडनी नहीं रुक सकता है। जैसे कि हमारे पेट में अगर हम लोग भोजन करते हैं, अगर अभी भोजन किए और बोलें कि 10 घंटा के बाद इस भोजन का पाचन करना है तो ये हमारे बात सुनने वाला नहीं है।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अनैच्छिक पेशियों की श्रेणी में रखते हैं। तो अनैच्छिक पेशियों के बारे में अगर आ जाए तो बताना है कि वैसे पेशी जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, इसे हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। अब देखिए हृदय पेशी, जिसको हम लोग कार्डियक पेशी बोलते हैं, कार्डियक टिश्यू, ये क्या है, ये भी अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार है। ये भी अनैच्छिक पेशी का एक प्रकार है। यह भी हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। कार्डियक टिश्यू, हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है और ये भी एक प्रकार का अनैच्छिक पेशी है। जैसे कि हम लोग का हृदय जो हृदय जब हम लोग जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हृदय पेशी क्या करता है, निरंतर अनवरत धड़कते रहता है। इसका ये कभी रुकता नहीं है। अगर ये रुक गया तो आदमी क्या होता है, मानव, इंसान, चाहे जीव जंतु क्या होता है, ये भी रुक जाएगा और इसके बाद इनका स्वाहा होना निश्चित है। मतलब ये स्वाहा, समझ गए ना। अब देखिए ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब अगला हम लोग देखते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक देखते हैं हम लोग। ये जो उत्तक के प्रकार, पहला हम लोग देख लिए पेशीय उत्तक, इसके बाद हम लोग देखते हैं तंत्रिका उत्तक के बारे में। तो देखिए जो तंत्रिका उत्तक है, ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका जो है तंत्रिका उत्तक से बना होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं क्या है, ये तंत्रिका उत्तक से बना होता है। हम लोग सेल में पढ़े थे कि जो हम लोग का न्यूरन है, तंत्रिका तंत्र है, ये इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। और हम ये भी उदाहरण दिए थे कि अगर आप लोग गजनी और तेरे नाम फिल्म देखे होंगे तो उसमें भी क्या होता है, न्यूरन सेल में उनका चोट लग जाता है और उसका स्थिति आप लोग इससे रूबरू हुए होंगे। तो चलिए, इनका कोशिका विभाजन नहीं होता है और तंत्रिका उत्तक जो है, इससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। हमारे शरीर में जितने भी सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं का आदान प्रदान तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी नाम से ही लगता है कि ये संयोजन करने वाला है। संयोजन करने वाला है मतलब मिलाने वाला है। तो ये संयोजी उत्तक जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में मतलब जोड़े रखने का काम जो है संयोजी उत्तक करता है। मतलब संयोजी उत्तक शरीर के सभी अंगों से आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम लोग का हड्डी बोन्स क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग का रक्त, शरीर के सभी अंगों तक, रक्त जो है शरीर के सभी अंगों तक जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। मतलब ये कनेक्टिंग टिश्यू है, शरीर के सभी अंगों को जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अस्थि, रक्त, लसिका, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो है तापमान को नियंत्रित करता है। यदि हमारे शरीर में तापमान ज़्यादा हो जाए तो इस शरीर का तापमान को बैलेंस करता है, या तापमान कम हो जाए तो हमारे शरीर का तापमान को बैलेंस करने का काम जो है संयोजी उत्तक करता है। अब हम लोग देखते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जिसे हम लोग एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, ये आंतरिक अंगों की बाहरी परत है। जैसे हम लोग का त्वचा है, त्वचा के नीचे जो आंतरिक अंग है, इन त्वचा और अंगों के बीच का एक परत का काम करता है। जैसे कि हम लोग घर को बनाने के लिए ईंटा की जरूरत पड़ता है, उस ईंटा को जोड़ने के लिए उसके बीच में सीमेंट, बालू, कंक्रीट, इनके मिक्सचर मसाला का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग डाल के ईंटा को जोड़ते हैं। उसी प्रकार उपकला उत्तक क्या करता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये क्या है कि इसके बीच वसा पाया जाता है। वसा और उत्तक के बीच ये पाया जाता है। हमारे शरीर में जो है वसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा, जिसका शरीर में वसा होता है, उनका शरीर जो है चिकना दिखाई देता है, स्मूथ दिखाई देता है। और ये वसा जो है चोट लगने पर हमारी रक्षा करता है, चोट लगने पर हमारी रक्षा करता है। वसा बहुत हल्का होता है, इसलिए शरीर के सभी भागों तक, शरीर के सभी अंगों तक ये फैले हुए होते हैं। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप ठंड के समय में देखे होंगे कि पुरुष जो है जब उनको ठंड लगता है तो स्वेटर, मफलर पूरा मतलब पहन कर निकलता है। लेकिन उसी समय अगर कोई महिलाओं को देखे तो स्वेटर, मफलर के बिना भी वो ठंड में मतलब कि बाहर निकल जाते हैं और उनसे ठंड का अनुभव बहुत कम होता है। इसका मतलब हुआ कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में वसा की मात्रा ज़्यादा होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है कि जिस पुरुष में वसा की मात्रा घट जाता है, उनका शरीर क्या होता है, गठीला हो जाता है। और आप कुबड़ देखे होंगे, ऊँट में कुबड़, लोग कहते हैं कि कुबड़ में पानी जमा होता है, लेकिन कुबड़ में पानी जमा नहीं होता है, बल्कि कुबड़ में जो है वसा संग्रहित रहता है। और कुबड़ में क्या होता है, वसा संग्रहित रहता है। और हम लोग जैसे ऊँट है, ऊँट को आप जानते ही होंगे कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उनमें कुबड़ पाया जाता है और कुबड़ में वसा संग्रहित रहता है। हम लोगों ने आज एक प्रयास किया है उत्तक के बारे में अध्ययन करने का, उत्तक के बारे में जानने का।
तो हम लोगों ने इसके बारे में उत्तक के बारे में जाने हैं। और ये उत्तक जो है पादपों में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। तो हम लोग जंतु उत्तक के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए, और पादप उत्तकों के बारे में जो अध्ययन हम लोगों को करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान, जब हम लोग पढ़ेंगे पादपों के बारे में, तब हम लोग पादप विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे, पादप उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद।